बेटा गुड मॉर्निंग। आज हम क्या करते हैं, अब कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जिसका हमने कल कंसेप्ट पढ़ा है। देखिएगा, मैं अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिमिट फ्रॉम 1 to 4। वो क्या कहता है कि आप इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करिए। देखिएगा, आप इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को आपको कुछ सीखने को मिलेगा। 1 to 4 ये कैसा फंक्शन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x प्लस 1 की पावर -1/2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा है ना। अब इस फंक्शन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे को बाई पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? देखो, ये जो फंक्शन है ना, fx की पावर जो n का पार्ट है, उसमें अगर fx किसी पहले फंक्शन का या किसी साथी फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यही उसका क्या है, डेरिवेटिव, और उसकी पावर n है। अब मैं आपको ये साफ बता देता हूँ, अगर ऐसे दो फंक्शन की प्रोडक्ट है जिसमें एक फंक्शन है, दूसरा जो फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव की पावर n है, मतलब अगर आपके पास कैसी सिचुएशन हो, fx इंटू एफ डैश एक्स की पावर n, इस सिचुएशन का आपको अगर इंटीग्रेशन करना पड़े तो ऑलवेज अप्लाई द बाई पार्ट। ये एक पॉइंट है कि अगर fx के पास एफ डैश एक्स की पावर n है, ठीक है, तो आप इस केस में हमेशा बाई पार्ट अप्लाई करिए बाय ट्रीटिंग दिस fx एज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज एज द सेकंड फंक्शन। क्यों? जब मैं करूंगा आपको पता चल जाएगा मैं fx को फर्स्ट फंक्शन और एफ डैश एक्स को सेकंड फंक्शन क्यों कह रहा हूं। ठीक है, अप्लाई करिएगा। हम इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब देखो, fx कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एफ डैश एक्स कौन है? 2x प्लस 1। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन की पावर n है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? लीनियर फंक्शन की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ डिवाइड बाई प्लस हाफ। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 1 to 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 2x प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कितना आया था वो? 2x प्लस 1 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको समझ आ गया होगा कि जब fx इंटू एफ डैश एक्स की पावर n होती है तो fx को फर्स्ट फंक्शन और एफ डैश एक्स को सेकंड फंक्शन ही क्यों माना जाएगा? क्योंकि जब फर्स्ट फंक्शन आप इसको मानोगे ना, fx को, ठीक है, तो आपका डेरिवेटिव जो आएगा वो 2x प्लस 1 आएगा, और डेरिवेटिव फंक्शन क्या है? 2x प्लस 1 है। ये दोनों यहाँ पर मैच कर जाएंगे, मतलब ये आपके दोनों क्लब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना और इसको सेकंड फंक्शन माना, तो फिर आपका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका इंटीग्रेशन करना जब पड़ेगा तो दोनों मैच नहीं करेंगे। यहां पर आपका फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों फंक्शन की टाइप क्या कर गई? मैच कर गई। ठीक है, क्योंकि बाई पार्ट में सेकंड हिस्से में फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। अब बताओ, हम ये इसका तो इंटीग्रल कैलकुलेट किया, फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे? इंटीग्रल की आउटपुट निकालेंगे अपर लिमिट के कोरस्पोंडिंग। किसकी वैल्यू है ये? एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू एक बार आप इस इंटीग्रल में अपर लिमिट रखिएगा 4, एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 बेटा 20, एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 9 की पावर 1/2 डिवाइड बाई बेटा 1/2। This is the output of the integral corresponding to the upper limit value of x4 minus output of this integral corresponding to lower limit 1 रखो x की जगह, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 इंटू 1 रखो 2 प्लस 1 3 की पावर 1/2 डिवाइड बाई नीचे कितना है? 1/2। ये तो आपके पहले हिस्से का आउटपुट आ गया आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट। माइनस ये 1/2 पलटेगा तो बेटा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 to 4 ये क्लब हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 की नेट पावर 1 प्लस 1/2 3/2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखो आप, i इज इक्वल टू, ये क्या है? ये 20, 3 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा?
3 डिवाइड बाई 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, माइनस ये तो 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2, इसका इंटीग्रेशन करना है तो लीनियर फंक्शन की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर n -1 नहीं है तो लीनियर फंक्शन की पावर n+1। यहाँ भी मैंने गड़बड़ कर दी है बेटा, ठीक है। क्या गड़बड़ की है देखो, या जो आपने कैलकुलेट किया है इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, किस वजह से वो चेंज आएगा, ये तो आपके पास कितना है 2x + 1 की पावर 1/2, ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट अलग होगी। देखो मैं इस इंटीग्रेशन को ही दोबारा लिख देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा, मैंने x के कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया। देखो यहाँ पर फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, तो 2x + 1 की पावर 1/2 बाई 1/2 fx की पावर n+1 बाई n+1, लेकिन ऑलवेज डिवाइड विद द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का ये इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं किया, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और कुछ नहीं है। अब ये क्या बच गया, अब x² + x 2x + 1 की पावर 1/2, इसकी आउटपुट अपर लिमिट पर कितनी आएगी, तो 20 आएगा। आगे वाला क्या आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। दिस इज द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रल कोरस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रल कोरस्पॉन्डिंग टू लोअर लिमिट, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, और x की जगह यहाँ 1 रखेंगे तो 3 का पावर 1/2 √3, यही आएगा। माइनस ये क्या है 1 to 4, 2x + 1 की नेट पावर कितनी है 3/2, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब i इज इक्वल टू ये कितना है 60 माइनस 2 √3 माइनस ये क्या है 1 to 4 2x + अब इसका इंटीग्रेशन बोलिएगा आप, कर दो आप डायरेक्ट, 2x + 1 की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 ऑलवेज डिवाइड विद द कोफिशिएंट ऑफ x, लिमिट फ्रॉम 1 to 4। अब बताइए i इज इक्वल टू 60 माइनस 2 √3 माइनस ये क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, 1/5 बेटा बाहर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस इंटीग्रल कोरस्पॉन्डिंग टू अपर लिमिट, 4 to 8 + 1 9, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर की पावर 5/2, 3 की पावर 5 माइनस अगर लोअर लिमिट रखेंगे तो 3 की पावर कितना आएगा 5/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट आएगा 60 माइनस 2 √3 माइनस 1/5 आएगा तो 3 की पावर 5/5 प्लस 3 की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा जितनी हद तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे आगे आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक टाइप है कि आपको अगर f' इंटू f(x) इंटू f' की पावर n dx मिलता है तो आप इसको ऊपर बाई पार्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। f(x) को फर्स्ट फंक्शन और f' को सेकंड फंक्शन मान करके, ये मैंने आपको बता दिया बेटा, ध्यान रखिएगा आप इस टाइप का। मैं अलग अलग टाइप के डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। 0 to π/2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। 0 to π/2 क्या कहता है वो, स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। वो यही कैलकुलेट करवाता है कि 0 to π/2 इसका आप डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करिए। तो आपको इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे आप, 0 to π/2 ये आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी किया है। आप स्क्वायर रूट ऑफ 10x को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन x बाई स्क्वायर रूट ऑफ कोस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोट x को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कोस x बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। नाउ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखो बेटा, i इज इक्वल टू 0 to π/2 यही है। अब इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कोस x का, तो कितना आएगा, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ साइन x इंटू कोस x। यहाँ क्या है स्क्वायर रूट ऑफ कोस x, ये इसको डिवाइड करेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन x बचेगा, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x इसको डिवाइड करेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ कोस x बचेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कोस x बन जाएगा, क्योंकि पहले से ही ऊपर रूट कोस x है। अभी आ गया। अब ये फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि नीचे आपको साइन 2x मिल जाए या साइन और कोस की प्रोडक्ट है तो साइन 2x आप बना पाएंगे, और ऊपर साइन प्लस कोस का एडिशन है मिले या सब्ट्रैक्शन मिले। नीचे अगर साइन 2x की टर्म है या साइन x और कोस x की प्रोडक्ट है तो साइन 2x बन जाएगा। अगर नीचे साइन 2x की टर्म है और ऊपर आपके पास साइन प्लस कोस है या साइन माइनस कोस है, तो अगर नीचे साइन 2x हो
ऊपर साइन प्लस कोस है तो साइन 2x को आप कन्वर्ट करिए साइन माइनस कोस के स्क्वायर में, और अगर ऊपर साइन माइनस कोस है तो नीचे वाले साइन 2x को कन्वर्ट करिए साइन प्लस कोस x के स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट किया जाता है साइन 2x को मैं फिर बता देता हूँ। ये आपका साइन 2x है, अगर इसको साइन x प्लस कोस x के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, आप 1 ऐड कर दो और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ये चीज़ क्या है, ये क्या है 1 का मतलब होता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस का 1। अब ये चीज़ क्या बन गई, दिस इज साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द वे टू कन्वर्ट द साइन 2x इन द साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। और अगर आपको साइन एक्स माइनस कोस एक्स के स्क्वायर में बदलना है तो क्या करो, आप साइन 2x की टर्म को लिखो 1 माइनस साइन 2x। अब ये 1 माइनस ये चीज़ क्या है 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x क्या है 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब 1 माइनस आगे ये वाला चीज़ क्या है साइन माइनस कोस एक्स का क्या है ये होल स्क्वायर। दिस इज वे टू कन्वर्ट द साइन 2x इन साइन माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, दोनों आने चाहिए। अब नीचे जब साइन 2x है ऊपर साइन प्लस कोस है तो आप नीचे वाले साइन 2x को किस में कन्वर्ट करो साइन माइनस कोस के स्क्वायर में। अब यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, कैसे करोगे बेटा 0 to π/2, ऊपर क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स है और नीचे क्या है साइन 2x, तो इस साइन 2x को किस में कन्वर्ट करूँगा, अभी है भी नहीं, आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से अंदर ही डिवाइड करो, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स तो क्या बन गया बेटा साइन 2x बन गया। और जो ये 2 बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस साइन 2x को मैं मैनेज कर रहा हूँ किसके अंदर साइन माइनस कोस एक्स के स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है न्यूमरेटर में साइन प्लस कोस एक्स है। अगर ऊपर साइन माइनस कोस एक्स होता तो साइन 2x को किस में कन्वर्ट करता साइन प्लस कोस एक्स के स्क्वायर में। अब यहाँ इसको किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ प्लस है तो साइन माइनस कोस के स्क्वायर में। कैसे लिखते हैं साइन माइनस कोस के स्क्वायर में साइन 2x की टर्म को, आप इसको लिखो 1 माइनस साइन 2x। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा साइन 2x ही आएगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा इससे, ठीक है। अब I इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2, ये क्या है ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई, अब देखो ये आपको बता ही दिया मैंने 1 माइनस ये क्या चीज़ है वो लिख के दिखाया मैंने वहाँ पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स का क्या है ये होल स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपने क्या करना है, जो आपने बनाया होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस कोस एक्स बनाया इसी को टी पुट कर दो, पुट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। इसको क्या पुट कर दीजिए टी पुट कर दीजिए, तो इसका डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस हो जाएगा dx इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी एंड dt, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx तो बन गया dt। नीचे आपके पास क्या बना है बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन अब अगर हमने सब्स्टिट्यूशन करके x को t में बदल दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा t की लिमिट कैलकुलेट करनी होगी। अब t की लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, t की इक्वेशन लाओ, t की इक्वेशन क्या है सब्स्टिट्यूशन से साइन एक्स माइनस कोस एक्स है t, corresponding to the lower limit of x we obtain the lower limit of the t variable, corresponding to the upper limit of x we calculate the upper limit of variable। x की लोअर लिमिट रखो x की जगह साइन 0 डिग्री माइनस कोस 0 डिग्री, तो साइन 0 तो 0 होता है तो कोस 0 1 होता है तो t माइनस 1 आ जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग टू द अपर लिमिट कितना है π/2, तो साइन π/2 1 होगा, कोस π/2 0, तो अपर लिमिट कितना आएगा 1। तो इसका मतलब t वेरिएबल की लिमिट क्या होगी बेटा -1 से 1। अब इसको जानते हो आप I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये क्या है dx बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये क्या होता है साइन इनवर्स x बाई a तो 1 ही है -1 से 1। I इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रल। अब ये किसकी वैल्यू है t की, ये इंटीग्रल है ना आपका, इसका इंटीग्रेंड का इंटीग्रल यही है, इसकी आउटपुट अपर लिमिट पे निकालो, मतलब t की जगह 1 रखो, माइनस इंटीग्रल की आउटपुट किस पे निकालेंगे अब लोअर लिमिट पे। अब बताओ I इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 π/2, क्योंकि 1 को क्या लिखेंगे हम साइन π/2, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्या होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स,
ये वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की ताकत है जो हर जगह काम आती है। साइन इन्वर्स 1 कितना आएगा, 1 को फिर साइन पाई बाई 2 लिखोगे तो साइन इन्वर्स साइन पाई बाई 2 पाई बाई 2। अब ये कितना आ गया, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दैट इज पाई। इसका मतलब बेटा जो आपका इंटीग्रल आता है वो √2 टाइम्स ऑफ पाई आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा ये। अरे ये मैंने ये टाइप बता दी थी आपको, आप ध्यान रखना है इसको, ये बार बार CBSE में आती है। अगर नीचे साइन 2x है तो उसको आपको साइन माइनस कोस के स्क्वायर में भी बदलना चाहिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और साइन प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर में भी बदलना आना चाहिए। अरे ये मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के टाइम पर भी बता दिया था। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 to पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 0 to पाई बाई 2 इसकी लिमिट है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आता होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग कि सर ने एक फॉर्म बताई थी कि ऊपर dx बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो, dx बाई ए प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स हो, dx बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स हो, या dx बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स प्लस सी हो। मतलब डिनोमिनेटर में क्या हो, साइन और कोस का क्वाड्रेटिक फॉर्मेट हो। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके tan x को टी पुट करते हैं। लेकिन क्या आप यहाँ पर करोगे ये काम, नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग तो आपको फॉर्म समझ में आ रही है, लेकिन न्यूमरेटर में यहाँ कौन बैठा है, कोस स्क्वायर एक्स बैठा है। तो जब आपको नीचे साइन और कोस का क्वाड्रेटिक फॉर्मेट मिल जाए अपनी फॉर्म के अकॉर्डिंग, और ऊपर साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर में से कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, तो आपको उस ऊपर वाले को हटाना होगा नीचे वाले के फॉर्मेट को सही लिखने के लिए। क्योंकि मैंने उसमें ये नहीं बताया था कि ऊपर साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर भी चलेगा, ऊपर सिर्फ dx चलेगा, तब साइन और कोस का नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके tan x को टी पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, नीचे के अकॉर्डिंग तो फॉर्म है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग तो ये फॉर्म आपको पता है, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग नहीं है। न्यूमरेटर में कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कुछ नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे, अब हटाएंगे इस कोस स्क्वायर एक्स को। कोस स्क्वायर एक्स को भी हटाना पड़ सकता है, वो इस क्वेश्चन में ऊपर साइन स्क्वायर एक्स भी पेपर में लिख के दे सकता है, तो हटाना आना चाहिए ये ऊपर नीचे वाली फॉर्म को यूज करने के लिए। कैसे हटाएंगे बेटा, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि नीचे वाला जो पार्ट है क्वाड्रेटिक है जो साइन और कोस में, ये नेट कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में नेट कितना है, ठीक है ना, कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में नेट कितना है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स कितना है बेटा, ये कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में नेट कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना बचेगा, माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स। समझ में आ गई। नीचे अगर ऊपर साइन स्क्वायर एक्स होता तो नीचे वाले को नेट साइन स्क्वायर एक्स में कैलकुलेट करता मैं कितना है। अब ऊपर कोस स्क्वायर एक्स को हटाना है तो नीचे वाले को मैंने कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में कैलकुलेट किया है, नेट कितना है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है अकेले कोस स्क्वायर की फॉर्म में। अब क्या करेंगे हम, अब पता चल गया कि अकेले कोस स्क्वायर की फॉर्म में 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स है। अगर आपने ऊपर वाले को हटाना है तो क्या करिए, इस कोस स्क्वायर एक्स का यूज करके इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, इसको पहले -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, -3 कोस स्क्वायर एक्स है नीचे, जैसा डिनोमिनेटर है वैसा का वैसा न्यूमरेटर बना दीजिए बाय यूजिंग द टर्म ऑफ न्यूमरेटर कोस स्क्वायर एक्स। अब 4 ऐड कर दो और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जो बनाया है उसको तो एक टर्म समझो आप, 0 to पाई बाई 2 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स इज द वन टर्म एंड माइनस का 4 इज द सेकेंड टर्म, और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो आप लिखे रहने दो, 4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू -1/3, क्या करेंगे, इस पार्ट के नीचे ये आएगा तो 0 to पाई बाई 2 dx 1 इंटू dx बचेगा। जब अगले पार्ट के नीचे आएगा तो अगला पार्ट सिर्फ 4/4 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही आएगा। अब दो पार्ट में सेपरेट किया, अब सही है, ऊपर सेट गया कोस स्क्वायर एक्स, इसका आप जानते ही हो। यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, आई इज इक्वल टू
इसका इंटीग्रेशन x हो गया, -1/3 तो नेट के बाहर है। इसका इंटीग्रेशन पहले वाले पार्ट का x हो गया, लिमिट 0 टू π/2 है। आगे वाला कौन है, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, 4/4 तो आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, dx/4 - 3 cos square x, यही हो गया ना। अब क्या करेगा, कैलकुलेट कर दो, i = -1/3। समझ में आ रहा होगा आपको। ये क्या है, अपर लिमिट रखो, ये तो इंटीग्रल है ना, x की जगह π/2 रखोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो 0, तो इसका रिजल्ट आ लिया -4। इसको क्या करिए आप, I1 समझ लीजिए, या मत मिलाइएगा आप, I1 को आराम से अलग से कैलकुलेट करेंगे हम। कौन है, 0 टू π/2 dx/4 - 3 cos square x, यही है ना बेटा। अब आपकी फॉर्म आ गई dx/a + b cos square x आ गया ना। आप cos square x से डिवाइड करो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। न्यूमरेटर को cos square x से डिवाइड करूंगा तो sec square x dx होगा। अगर डिनोमिनेटर को cos square x से डिवाइड करूंगा तो 4 sec square x माइनस का कितना होगा, 3। उसके बाद क्या करिए, डिनोमिनेटर को 10x में कन्वर्ट करिए, 0 टू π/2 sec square x dx डिवाइड बाई, इसको 1 + tan square x लिखोगे तो 4 + 4 tan square x माइनस का 3, यही आएगा। अब और आगे सिंप्लीफाई करो, I1 = 0 टू π/2 sec square x dx डिवाइड बाई, ये जो पार्ट है हमारा डिनोमिनेटर का जो पार्ट है, ये 4 - 3 1, 4 tan square x प्लस कितना है 1। अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे अब, पुट tan x = t, आप tan x को t पुट करो, sec square x dx = dt, tan x का ऊपर डेरिवेटिव है। अब लिमिट निकालनी पड़ेंगी आपको, t कितना है आपका, tan x है, ठीक है। तो x की लोअर लिमिट 0 है तो tan 0 0 होता है, तो t की लोअर लिमिट भी 0 आएगी। x की अपर लिमिट π/2 है तो tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो t की अपर लिमिट कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। अब I1 = इंटीग्रेशन ऑफ t के कोरस्पोंडिंग लोअर लिमिट 0 आती है, अपर लिमिट कितनी आती है, इन्फिनिटी। ऊपर sec square x dx वो तो बन गया dt डिवाइड बाई, नीचे 4t² + 1, क्या हो गया बेटा, ये I1 = 0 टू इन्फिनिटी dt बाई, ये क्या है 2t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो I1 = ये क्या हो गया, x² + a²। जो x² होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा x का लीनियर फंक्शन हो सकता है, ये ध्यान रखना आप। x² + a², क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1/a, a तो 1 है, tan इनवर्स x/a, तो 2t बाई a कितना है 1, लेकिन ऑलवेज डिवाइड विद द कोफिशिएंट ऑफ t, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। आउटपुट ऑफ द इंटीग्रल कोरस्पोंडिंग टू अपर लिमिट tan इनवर्स क्या होगा, ये इन्फिनिटी। देखो t की जगह अगर आपने इन्फिनिटी रखा है तो यहाँ कुछ भी एक्सप्रेशन हो, इन्फिनिटी में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो इन्फिनिटी रहता है। डिवाइड बाई नीचे कितना है 2 माइनस आउटपुट ऑफ दिस इंटीग्रल कोरस्पोंडिंग टू लोअर लिमिट, t की जगह 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 क्या होता है 0। I1 कितना आएगा बेटा, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और एक 2 नीचे है तो I1 = π/4। अगर आपका I1 π/4 आ गया है तो यहाँ रख दो, आपका I कैलकुलेट होगा। यहीं कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, -1/3 इंटू π/2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या I1 विच इज π/4, ये कैंसिल बेटा, -1/3 π/2 माइनस पाई कितना आएगा बेटा, माइनस का π/2 कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा रिजल्ट, +π/6, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग। और ये एक मेन टाइप का क्वेश्चन है, आप इसका ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, अब मैं जो बातें बता रहा हूं आप नोट कर लीजिएगा और इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, I = इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 0 to a साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x/a + x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे आप,
जब इनवर्स फंक्शन का अंदर का पार्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ऑलवेज अप्लाई द सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट। पहले आप सब्स्टिट्यूशन करिए, लेकिन यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पर x को ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिप्लेस करेंगे जिससे ये ऊपर वाले स्क्वायर रूट भी हट जाए और नीचे वाले x का भी स्क्वायर रूट हट जाए। तो क्या करेंगे बेटा, a प्लस x है तो या तो x को a tan स्क्वायर थीटा पुट करो या फिर x को a cot स्क्वायर थीटा पुट करो। मैं क्या पुट कर देता हूँ, x को a tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x को a tan स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो a कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। अगर x को ये पुट करोगे तो dx क्या है यहाँ पर, a 2 पावर आगे आएगी tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा i इज इक्वल टू, अब यही हो गया ना हमारे पास डेरिवेटिव। आपको x इज इक्वल टू, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन क्वेश्चन से, आपने बातें सीखनी है। x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा, आपने x को किस में बदला है, थीटा में, तो किसकी लिमिट निकालनी है इस इक्वेशन से, थीटा की लिमिट निकालनी है। तो जब आपने वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन से दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दिया तो आपने सब्स्टिट्यूशन की जो इक्वेशन है उससे जिस वेरिएबल की लिमिट निकालनी है उस वेरिएबल की नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहले। तो मैं थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, x बाई ए इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए, तो थीटा कितना आएगा बेटा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए, यही होगी ना आपकी इक्वेशन थीटा की। अब थीटा की लिमिट निकालो, कोरस्पॉन्डिंग टू द लोअर लिमिट ऑफ x की वैल्यू है, x की वैल्यू 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0, थीटा की लोअर लिमिट 0, कोरस्पॉन्डिंग टू द अपर लिमिट ऑफ x की जगह क्या रखेंगे यहाँ, अपर लिमिट a रखोगे तो tan इनवर्स 1 बन जाएगा, दैट इज पाई बाई 4। इसका मतलब मैंने आपको क्या बता दिया है कि x की जो लोअर लिमिट है, मैं इसको साफ कर देता हूँ बेटा, x की लोअर लिमिट कितनी है, 0 नहीं, थीटा की लोअर लिमिट कितनी आती है, 0, थीटा की लोअर लिमिट 0 है और थीटा की अपर लिमिट कितनी है, पाई बाई 4। ये कैसे आई है, मैंने कैलकुलेट कर दिया है। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स, x को क्या पुट किया आपने, a tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई a प्लस x a tan स्क्वायर थीटा और dx कितना है, 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यही है ना। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। i इज इक्वल टू, अब वो 2a तो आ जाएगा कांस्टेंट टर्म बाहर, 0 टू पाई बाई 4 a tan स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ a tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई a कॉमन तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2a बाहर आ गया तो tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, i इज इक्वल टू 2a 0 टू पाई बाई 4, ये क्या है, a से a कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा बाई ये क्या चीज़ है, sec स्क्वायर थीटा, अगर ये sec स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा कितना होगा, sin स्क्वायर थीटा। अब चेक करके देख लेना, tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो tan स्क्वायर थीटा का मतलब sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा का मतलब 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ sin स्क्वायर थीटा बचेगा। अब ये sin स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो sin थीटा, sin इनवर्स sin थीटा कितना बचेगा यहाँ, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन थीटा बचेगा सिर्फ, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सही है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसको बाई पार्ट अप्लाई करेंगे, ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है इन दोनों को अलग अलग मानेंगे, क्योंकि देखो tan थीटा का ये क्या है, डेरिवेटिव। तो अगर आपको कुछ और ज़्यादा कुछ उठपटांग नहीं है, f(x) इंटू एफ डैश एक्स है, तो उसको एक फंक्शन के रूप में आप ट्रीट कर सकते हो बाई पार्ट अप्लाई करते टाइम। अगर आपके पास 3 फंक्शन की प्रोडक्ट है, मतलब आपके पास क्या हो रहा है, 3 फंक्शन की प्रोडक्ट है, उसमें 2 फंक्शन f(x) इंटू एफ डैश एक्स की फॉर्म में और तीसरा अलग है, तो f(x) इंटू एफ डैश एक्स की फॉर्म वाले जो फंक्शन है ना, उसको एक फंक्शन मान करके आप बाई पार्ट लगा सकते हो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक फंक्शन, और इसको क्या करता हूँ, दूसरा फंक्शन, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, इसका भी आता है, अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन की प्रेफरेंस देंगे और इसको सेकंड फंक्शन, जब दोनों का डायरेक्ट आता है तो i इज इक्वल टू 2a अप्लाई करो अब बाई पार्ट आप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, f(x) इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, f(x) की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दो, अब खत्म हो गया ये तो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन बेटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, रिजल्टेंट का। अब ये जो i है मेरा,
ये कितना आ जाएगा, 2a तो बाहर है, ये नेट के बाहर है 2a, नेट अमाउंट है ये, तो 2a बाहर। अब थीटा की जगह पर लिमिट रखो, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालो, माइनस फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट, थीटा की जगह पर लिमिट लिखेंगे तो थीटा π/4, यहाँ 10 स्क्वायर π/4, 10 π/4 1 होता है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो π/4 इंटू 1/2 कितना मिलेगा आपको नेट, π/8। लोअर लिमिट पे तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी, तो π/8 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, -1/2, 0 टू π/4, 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे आप इंटीग्रेशन करने के लिए, आपको सब जानते हो, sec स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी थीटा, i इज इक्वल टू 2a, दिस इज π/8 -1/2, अब इसको सेपरेट कर दो, 0 टू π/4 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अलग, -0 टू π/4 1 इंटू डी थीटा अलग बेटा, i इज इक्वल टू 2a, ये π/8 -1/2, इन दोनों पार्ट के पास ये 1/2, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, लिमिट 0 टू π/4, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, लिमिट 0 टू π/4, ठीक है ना, ये आपके पास नेट है। i इज इक्वल टू 2a, ये कितना बन गया, π/8 -1/2, अपर लिमिट रखेंगे, थीटा की जगह 10 π/4 1, 10 0 0, तो ये कितना हो गया 1, माइनस थीटा की जगह π/4 रखोगे तो π/4, i इज इक्वल टू 2a π/8 -1/2 प्लस π/8 बेटा, i इज इक्वल टू 2a π/8 प्लस π/8 2π/8 π/4 -1/2 बेटा, तो 4 तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, तो पाई -2/4, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा a/2 इंटू π-2, दिस इज द इंटीग्रल बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बाई पार्ट अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से नहीं, डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब आपको जो होमवर्क बताया गया है, जो बच्चा एलिमेंट्स की बुक ले रखा है उस बच्चे को क्या करना है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन बताए थे मैंने 10.2 एक्सरसाइज के, वो 10.2 एक्सरसाइज को आगे आने वाले 2 दिन में कंप्लीट करेगा। जिस बच्चे के पास आर डी शर्मा है वो अपनी आर डी शर्मा की जो एक्सरसाइज है डेफिनेट इंटीग्रेशन की वो कंप्लीट कर लेगा।